श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा अब हमारी बातें उन तक पहुँचाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाने में कृपा करें। हे गणपति, आप विघ्नहर्ता हैं, बुद्धि के दाता हैं। आप सभी प्रकार के कष्टों का हरण करते हैं। आप सभी प्रकार के विघ्नों को हरण करते हुए आप सबके कष्टों को दूर करते हैं, इसलिए प्रथम पूज्यता के अधिकारी हैं। हे गणनायक, हे गणपति, आप प्रसन्न होकर सभी देवी देवताओं को प्रसन्न रखते हुए अखंड कृपा बनाए रखिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए भोलेनाथ का स्मरण करते हुए भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि शिव परिवार के साथ इस कथा में पधार कर सभी लोगों को कृतार्थ करें। मैं भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करते हुए उमा शंकर नारायण रूप में इस कथा का श्रवण करें। मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र संवरिया बाबा मेरे गुरु, उनका चरणारविंद में प्रणाम करते हुए तथा गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा से को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके ही प्रेरणा से मैंने 18 पुराण पढ़ने का बाबा के समक्ष प्रण लिया। बाबा सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे, इसी भाव के साथ हम लोग आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि उस मनोहर नगर की लंबाई और चौड़ाई 1 कोस की थी। इस प्रकार उत्तम नगर का निर्माण हो जाने पर उन राजा चमत्कार ने ब्राह्मणों के पैर धोए और जो जैसी जैसी योग्यता वाले थे उन्हें वैसे ही गृह शास्त्रोक्त विधि से दान दिए। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वह उत्तम नगर दान करके राजा चमत्कार कृतकृत हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र पौत्र तथा सेवकों को बुलाकर कहा, मैंने यह नगर बनवा कर ब्राह्मणों को निवेदन किया है, अतः तुम लोगों को मेरी आज्ञा से इस नगर के यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, जिससे सब ब्राह्मण यहाँ संतुष्ट चित्त एवं सुखी रह सके। जो राजा भक्ति युक्त होकर इन सब ब्राह्मणों का पालन करेगा वह इस भूतल पर महान तेज प्राप्त करेगा। ब्राह्मणों के प्रसाद से और मेरे वचन से वह दीर्घायु एवं निरोग रहेगा। इसके विपरीत जो कोई उनके हृदय द्वेष रखकर इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों का कष्ट पहुंचाएगा वह निश्चय ही नरक में पड़ेगा। ऐसा कहकर राजा चमत्कार तपस्या में तत्पर हो गए। उनके पुत्र पौत्र आदि ने भी उनकी दी हुई शिक्षा के अनुसार ही बर्ताव किया। पुत्रों को राज्य और ब्राह्मणों को नगर देकर राजा ने अपने लिए संघ तीर्थ में आश्रम बनाया और वहीं रहकर बड़ी श्रद्धा के साथ देवादिदेव महेश्वर की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन मुझसे मनोवांछित वर मांगो। राजा बोले, प्रभु अनेक तीर्थों का आश्रयभूत यह पुण्यतम क्षेत्र आप भगवान हाटकेश्वर के महात्म से सब पापों का नाश करने वाला है। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर मैंने श्रद्धा युक्त पवित्र चित्र से इस उत्तम नगर का निर्माण करा के उस ब्राह्मण को सेवा में समर्पित किया है। इस नगर में आप अपने समस्त पार्षद गणों के साथ सदा अचल रूप से निवास करें। भगवान शिव ने कहा, राजन मैं इस नगर में अचल होकर निवास करूंगा, अतएव तीनों लोकों में अचलेश्वर नाम से मेरी ख्याति होगी। जो मनुष्य यहाँ स्थित हुए मेरे स्वरूप का भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा उसके यहाँ संपूर्ण देवताओं की विभूतियां अविचल रूप से निवास करेगी।
जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में श्रद्धा पूर्वक मेरे लिंगमय विग्रह को घृत से स्नान कराएगा, उसका समस्त पाप सूर्योदय से अंधकार की भांति नष्ट हो जाएगा। अतः भोपाल तुम यहीं मेरे लिंगमय स्वरूप को स्थापना करो, मैं यहाँ अचल रूप से निवास करूंगा। ऐसा कहकर देवेश्वर शिव अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा ने स्थिरता पूर्वक एक परम मनोहर मंदिर तैयार कराया, उसमें शिवलिंग को स्थापित किया। उसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन से मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों को मुक्त हो जाता है। शिवलिंग की स्थापना हो जाने पर आकाशवाणी हुई, नृपश्रेष्ठ में इस लिंग में नित्य निरंतर निवास करूंगा। मेरे इस विग्रह को छाया सदा अचल होगी, वह केवल पुष्ट भाग की ओर रहेगी, दूसरी किसी दिशा में स्थित न होगी। तत्पश्चात राजा ने सब दिशाओं में सूर्य के स्थित होने पर उस शिवलिंग की छाया को सदा एक ही रूप से अविचल देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भूमि में मस्तक रखकर उस शिवलिंग को प्रणाम करके अपने आप को कृतार्थ माना। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, आज भी उस शिवलिंग की छाया वैसे ही दिखाई देती है जो सबको विस्मय में डालने वाली है। जिसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर ही होने वाली है, वह उस छाया को नहीं देख पाता। उस क्षेत्र में रहने वाले सब मनुष्य भगवान अचलेश्वर के महात्म से संपूर्ण मनोवांछित फल को पाते हैं। महर्षियों, उस तीर्थ में चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता, संपूर्ण तीर्थ, सभी मंदिर, नदी और समुद्र आदि जो भी पवित्र करने वाली शक्तियां हैं, वे सब उपस्थित होती हैं। जिस समय इंद्र रक्त सिंह पर्वत को उस प्रदेश में ले आए थे, उसी समय उन्होंने यह कह दिया था कि तुम्हारे समीप सब देवता आवेंगे। इसलिए उस समय एक बार उस पर्वत को प्रदक्षिणा कर लेने पर उत्तम कल्याण की प्राप्ति होती है। उस दिन वहां जो कुछ भी आदर पूर्वक दान किया जाता है, वह सूर्य और चंद्रमा के स्थित काल तक अक्षय पुण्य देने वाला होता है। जो कोई मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक उत्तम अंश से ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसे गया तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जो जिस कामना का चिंतन करते हुए उस पर्वत की परिक्रमा करता है, वह सी कामनाओं को पाता है। और जो निष्काम भाव से परिक्रमा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे सब कार्य छोड़कर प्रयत्न पूर्वक रक्त श्रृंग पर्वत के समीप की भूमि का सेवन करें। ब्राह्मणों, भगवान हाटकेश्वर का वह क्षेत्र स्मरण करने से भी मनुष्य को पवित्र कर देता है, फिर दर्शन और स्पर्श से पवित्र कर दे। इसके लिए तो कहना ही क्या है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, बोलो अचलेश्वर महादेव की जय, हटकेश्वर भगवान की जय। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मैं यही कहूँगा कि इस चमत्कार के राजा चमत्कार के द्वारा जो अचलेश्वर महादेव का लिंग है, उसके बारे में आज की कथा में हमें पता चली। तो बाबा सभी को उस लिंग का आशीर्वाद रूप बना के रखें और उस लिंग का ही भाव आज के दिन दें। हे महादेव, हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। भजा कर तू हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सत्यम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नम नम। महाकाल राजा की जय, मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, उमाशंकर नारायणी रूप में मेरे भोलेनाथ की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, मातृ देवी व पितृ देव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। भक्त वत्सलाय की जय, स्कंद पुराण की जय। तितलीकरण अहम कर्षित, हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय। मातृ देवी पितृदेव सब पितृ देवता नमो नमः। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा का अचलेश्वर महादेव का सभी को फल प्रदान करें, जो इस कथा का श्रवण का लाभ दें और अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि अचलेश्वर महादेव का अद्भुत कथा हम लोगों को बताया गया, आज सुनाया गया, जिससे हम लोगों के जीवन में जरूर ही कोई परिवर्तन होगा। बाबा, आपके बिना इस सृष्टि में पत्ता नहीं हिलता, आपकी मर्जी से ही यह सब कुछ हो रहा है। काल हरा, दुख हरा, धारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है बाबा एक सारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।